हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव। आज मैं वादे के अनुसार एक नई सम्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस सम्स को मैं पहले बताऊं इसके पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। पहली बात है, ये जो चैप्टर मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी, जो मैं चैप्टर सिखला रहा हूं, चैप्टर का नाम है थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं जो मेरा ये सोचना है, मैं जो ये मानता हूं कि सिर्फ सम्स बताना काफी नहीं है। सम्स बताना काफी नहीं है, बल्कि सम्स को आपके दिमाग में सेट करना ही सबसे बड़ी बात है। तो इसी के लिए मैं जो वीडियो जो है मैं बहुत ही धीमे और हर एक छोटी छोटी टॉपिक, हर एक छोटी छोटी बिंदुओं पर मैं आपको इंडिकेट करता हूं ताकि वो आपको ठीक से समझ में आए। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम, कहीं आपको ट्रबल महसूस होता हो तो आप इस वीडियो को पॉज करें और बार बार इस वीडियो को देखकर समझने का कोशिश करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं है, नए आज पहली बार आए हैं, जो प्लीज मैं उनसे कहूंगा कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है जिस पर आपका एजुकेशनल वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, जिसमें आपका क्लास 10 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है, इस प्रकार के तमाम क्लासेस के सम्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश जो है आपका अपलोड होता रहता है। तो इसीलिए अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो अगर कोई नई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्त चलिए आज मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। और यहां पर देखिए आपका बोर्ड में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाओं। अब ये जीवा क्या होता है, अर्धव्यास क्या होता है, मैंने इसके पहले वीडियो बना चुके हैं। प्लीज आप पहले वाला वीडियो को देखें जहां पर आपका सारी जो कंफ्यूजन्स है, जो डाउट्स है जीवाओं को लेकर, अर्धव्यास को लेकर, व्यास को लेकर, ये सारी डाउट जो है आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम उन सब चीजों को ना डिस्कस करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं कि जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। जीवा, चले आइए हम एक डायग्राम करते हैं। यह हमारा एक ब्रीथ है, ठीक है दोस्त। ये जो डायग्राम है इस पर देखिए एक हमने जीवा दिया हुआ है, जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो चले आइए, ये एक जीवा है जिसका नाम मैं अपने मन से दे देता हूं क्योंकि यहां पर बताया नहीं हुआ है। तो ए और बी, इसकी लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है। और एक जीवा है जिसकी लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है। इसका नाम मैं सी और डी दे देता हूं। यदि छोटी जीवा केंद्र से, केंद्र क्या है, देखिए एकदम बीचों बीच जो होता है वो केंद्र होता है, जिसको हम लोग ओ के द्वारा दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं, ओ करके दिखाते हैं। ओ ये केंद्र है। यहां से 4 सेंटीमीटर किस पर, छोटी जीवा पर, यानी छोटी जीवा ये है, 8 सेंटीमीटर जीवा है, एक 6 सेंटीमीटर जीवा है, यानी दोनों जीवा में सबसे छोटी जीवा कौन सा है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इस पर 4 सेंटीमीटर की दूरी कहने का मतलब ये एक लंब, ये लंब की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी बताइए। दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछना मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये। चले आइए, तो हम यहां पर इसको ई लिख देते हैं और यहां पर हम इसको एफ लिख देते हैं।
यानी ये जो है आपका O है, ये आपका केंद्र है, केंद्र से E की दूरी जो है यानी O से E की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है। और अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि O से F का दूरी कितना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैंने बताया था कि दूरी निकालने के लिए, या इसे आप लंब भी कह सकते हैं, लंब निकालने के लिए आपको कर्ण और आधार की लंबाई जानकारी होना चाहिए। पर देखिए यहां पर आधार की लंबाई मालूम है पर कर्ण की लंबाई हमें मालूम नहीं है। तो माय डियर, पहले हम एक ऐसे लाइन टान लेते हैं, इसे हम अर्धव्यास कहते हैं। चाहे इसे आप अर्धव्यास कहिए, चाहे इसे आप कर्ण कहिए, चाहे इसे आप विकर्ण कहिए। अब देखिए आधार और लंब, जब आधार और लंब मालूम है तो हमारा कर्ण की लंबाई यानी अर्धव्यास की लंबाई या कर्ण की लंबाई हमें निकाल सकेंगे। एक बात। और दूसरी बात है कि देखिए ये ए और बी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर दो जीवा हो गया। देखिए दो जीवा O और E जब लंब पड़ गया, जीवा पर जब O और E लंब पड़ जाता है, लंब डालता है, तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 6 है, तो 6 को कैसे हम लोग 2 भागों में बांटेंगे? 3 और 3 6। ये तो मैंने भरवली बोल दिया 3 और 3 6, लेकिन इसे अगर मुझे दिखाना पड़े तो मैं कैसे दिखाऊंगा, चले आइए यहां इस वीडियो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ, ये O और E का मान निकाल लीजिए, O और E बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? O और F का मान निकालना है। हमें निकालना है O और F का मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हमें इसके लिए पहले हमें इसका मान निकालना जरूरी है। हम तो बोल सकते हैं कि जब इसको 2 भागों में बांटा गया है तो 6 का आधा 3 और इधर में 3 हो जाएगा। ये तो मैंने भरवली बोल दिया, लेकिन अगर मुझे दिखाना पड़े तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो चले आइए अब हम निकालते हैं ए और ई बराबर कितना होगा, ए और ई का मान कितना होगा। तो चले आइए हाफ 1/2 इंटू ए बी पूरा, यानी ये पूरा का आधा जो होगा वो ए और ई का मान होगा। इसीलिए ए ई बराबर 1/2 गुने ए बी का मान 6 है तो 2 तिया 6, इसीलिए ए ई बराबर 3। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ए और ई का मान 3 निकल गया। ठीक उसी प्रकार बी और ई का भी मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से हम यहां पर बी और ई का भी मान निकालेंगे। बी ई बराबर 1/2 गुने ए बी, इसीलिए बी ई बराबर 1/2 गुने 6, 2 तिया 6, इसीलिए बी ई बराबर 3। तो देखिए ये भी हमारा 3 निकल गया। अब देखिए अब चले आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए लंब निकला हुआ है, लंब दे दिया है और आधार मैंने 3 निकाल लिया है। तो हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण यानी O और A। चल लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर लंब क्या है? O और E, यानी कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 का स्क्वायर, इसीलिए ओ ए स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, इसीलिए O और A यहां पर लिखता हूं मैं
माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ओ और ए, ये ओ ए बराबर √25। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट दे दिए, अंडर रूट मतलब वर्गमूल में निकालेंगे आप, इसीलिए ओ ए बराबर 5। तो अब आ जाइए, इसका ये आया 5 सेंटीमीटर, क्लियर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कर्ण की लंबाई हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए निकालना हमको क्या था, जो क्वेश्चन में निकालना है ओ एफ का मान, यानी इसका मान, ये क्या है लंब। तो लंब निकालने के लिए हमें आधार मालूम होना चाहिए, हमें आधार मालूम होना चाहिए और कर्ण विकर्ण मालूम होना चाहिए। तो हमें यहां पर कर्ण मालूम नहीं है, आधार मालूम है 8 सेंटीमीटर। जैसे हमने यहां पर 6 सेंटीमीटर को 2 भागों में बांटा था, उसी प्रकार 8 को भी बांट दीजिएगा। ये मैं करके नहीं दिखला रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने 6 को 3 भागों में बांटा था, तो यहां हो जाएगा हाफ इंटू एक सी डी, हाफ इंटू सी डी। सी डी का मान 8 है, तो 1/2 इंटू 8 काट देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 4, यहां भी 4 आ जाएगा। क्या मैं दिखा दूं करके? चलिए मैं करके दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसे बता दूं, चलिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे हमें निकालना क्या है, सी एफ निकालना है, तो सी एफ बराबर होगा 1/2 इंटू सी डी बराबर 1/2 इंटू 8, 4। तो हमारा क्या निकल के आया, सी एफ बराबर 4। तो सी एफ बराबर 4। ठीक उसी प्रकार से हमें निकालना है डी एफ, डी एफ बराबर 1/2 इंटू सी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ बराबर 1/2 इंटू 8, 2 चौके 4 बराबर 4 डी एफ का मान। तो यानी डी एफ का मान 4। तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 आ गया। तो हमें आधार भी मिला, क्या मिल गया, हमें आधार मिल गया, हमें आधार मिला, आधार मिला, कर्ण नहीं मिला, लंब तो निकालना ही है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण कुछ नहीं निकालना है। जब एक कर्ण 5 सेंटीमीटर आ गया तो दूसरा कर्ण भी पहला कर्ण के बराबर होता है, यानी ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है ये भी 10 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अब देखिए हमें कर्ण का लंबाई मिल गया, हमें आधार का लंबाई मिल गया, तो लंब का लंबाई हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से में क्या लिखेंगे, निकालना क्या, लंब, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, ओ एफ, या एफ ओ बोल लीजिए या ओ एफ बोल लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए। ओ एफ बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर माइनस आधार मतलब 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर बैठाइए, यहाँ एफ ओ एफ स्क्वायर 25 माइनस 16, तो ओ एफ बराबर अंडर रूट 25 से 16 जाएगा तो 9, इसीलिए ओ एफ बराबर 3। 9 का वर्गमूल करिएगा 3, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। ये आंसर यानी यहाँ हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सम्स नंबर 4 का ये सम्स है, जो मैंने एक एक चीज़ों को मैंने बताया है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं। मैं तो सोचा था कि इसको मैं छोड़ के निकल जाऊं, आप कर लेंगे, लेकिन फिर मेरा दिमाग कहा कि नहीं, कर देना सही होगा, इसलिए मैंने इसको भी कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। तो स्टूडेंट्स चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया, यदि किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर। चलिए मैं कर लेता हूं, एक डायग्राम करता हूं। केंद्र जिसको ओ से हम दिखाते हैं, राइट। जीवा की लंबाई ए बी कितना सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र से उस जीवा की दूरी 7 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से
दूरी 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है हो तो उस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी और एक जीवा है जिसको हम लोग सी और डी लिख सकते हैं। इसका दूरी कह रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर। यहां आप एफ लिख दीजिए, यहां आप ई लिख दीजिए, राइट। तो जीवा की लंबाई, यानी ये जीवा जो है, ये जीवा, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय के नियम से आधार और लंब मालूम है तो कर्ण मालूम चल जाएगा। अगर ये कर्ण जितना आएगा उतना ही कर्ण इसका भी आएगा। अब इसका कर्ण और लंबाई मालूम है तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, आधार, यानी जीवा हमें पता चलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले मैं यहां पर एक कर्ण लेता हूं जिसका मान हमें मालूम नहीं है। यहां पर मैं 48 है तो यहां पर मैं 24 और यहां इसको 24 कर लेता हूं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा 24 और 24 कहां से आया। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वाले वीडियो में देखिए, यहां मैंने 24 और 24 करके बताया है, यानी इसका आधा कैसे हुआ। 48 का आधा 24 और 24 होता है, इसका आधा कैसे हुआ ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो मैं इस वीडियो में इसको नहीं बतला रहा हूं। तो चले ये, अब हम चले आते हैं पाइथागोरस के नियम अनुसार। उसके पहले हम लिख ले ए बी बराबर 48 सेंटीमीटर, इसीलिए ए ई बराबर 24 सेंटीमीटर और ई या बी ई बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ओ ई बराबर दिया हुआ है, देखिए ओ ई बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ओ ए का मान क्या होगा, ओ ए बराबर मालूम नहीं, निकाल लीजिए ओ ए का मान। चलिए अब यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। मैं पहले सूत्र लिख दूं क्या, मैं पहले वाला वीडियो में लिखा हूं, फिर मैं लिख दे रहा हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बोल दीजिए प्लस लंब स्क्वायर, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बात बराबर ही है। चाहे लंब को पहले करिए आधार को बाद में करिए, बात बराबर ही है। तो चलिए यहाँ पर कर्ण कौन सा है, ओ और ए है, तो ओ ए स्क्वायर बराबर आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ करता हूँ, ओके। तो देखिए ओ ए स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 4 चौक 16 7 1 4 दूनी 8 1 9 2 चौके 8 2 दूनी के 4 6 8 8 16 17 17 1 576 576 प्लस 49 से जोड़िए, 49 कहाँ थे, 7 का स्क्वायर 49 9 6 15 5 1 7 4 11 1 12 के 2 915 5 1 7 4 11 1 12 के 2 हाथ बचा 1 5 1 6, यानी कितना आया। तो ओ ए बराबर √625, इसीलिए ओ ए बराबर, अब इसका लौसा निकालिएगा 625 का लौसा तो आएगा 25। कैसे, अब आपको लौसा जो है देखिए मैंने बता दिया था, लौसा में मैंने यहाँ लौसा बना कर दिखला दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 3 तिया के 9 2 2 2 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो गया 2, फिर 2 5 एक उतारेंगे, फिर 5 यहाँ भी 5, इसको जोड़ दीजिए 50 हो जाएगा और इसको गुना करिए 50 25 के 5 हाथ 2 5 20 और 2 22 कट गया, तो कितना आया ये आंसर। ये हमारा वर्गमूल आया 25, वही वर्गमूल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, तो इसकी लंबाई कितना हो गया 25, अगर इसका लंबाई 25 है तो इसका भी लंबाई 25 हो जाएगा, ओके। ये अगर 25 सेंटीमीटर है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। मैंने पिछले सम्स में मैंने बताया है
कि अगर ये 25 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको कर्ण मालूम है, आपको लंब मालूम है, तो आपका ये आधार निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब ठीक फिर उसी प्रकार से लिखेंगे पाइथागोरस नियम से, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, निकालना क्या है, CF निकालना है ना। तो CF माने आधार यानी जीवा आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार क्या है, O और F है, सॉरी C और F है, तो CF स्क्वायर बराबर कर्ण है आपका 25 का स्क्वायर, कर्ण यानी OC 25 का स्क्वायर, माइनस आधार माइनस लंब क्या है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं करूँगा CF स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर मतलब हो गया 625 और माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो CF बराबर अंडर रूट 225 का मतलब हो जाएगा 15, यह हुआ 15 सेंटीमीटर। तो CF का मान कितना हुआ 15। अगर CF का मान 15 होगा CF का, तो CD जो है CF का 2 गुना है, इसीलिए CD बराबर 2 गुने 15 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। यानी इस पूरा की लंबाई कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर जो है 30, यानी आपको समझ में आया कि मैंने कैसे निकाला। और अगर कहीं आपको सुविधा हो समझने में तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और पॉज कर करके वीडियो को देखें और समझें। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो को अगर आपको समझने में कोई तकलीफ हुआ हो या समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप पॉज करें और पॉज करके बार बार इस वीडियो को देखें और समझने का कोशिश करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना सा ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर का और भी जो बाकी सम्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो से अगर आपको लाभ हो रहा है, इस चैनल से अगर आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं आज अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।